ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी रेलवे जंक्शन पर हाल ही में एक ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में तेजी से हो रही है। ब्रिटिश काल में बने करीब 121 साल पुराने इस ऐतिहासिक जंक्शन का केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसे चमकाया जा रहा है और इसे एक आधुनिक ट्रांजिट हब का रूप दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे कायाकल्प के बीच जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है वह है यहाँ का नया शिलान्यास पत्थर। इस नवनिर्मित शिलापट से अचानक सदियों पुरानी उर्दू भाषा पूरी तरीके से गायब हो गई है और उसकी जगह हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा को शामिल कर लिया गया है। रेल मंत्रालय के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस छिड़ गई है। आखिरकार रेलवे ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या यह वाकई में सिर्फ रेलवे नियमों के तहत किया गया एक प्रशासनिक भाषाई बदलाव है या फिर यह देश में एक बड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बदलाव की तरफ इशारा किया गया है? आज के इस वीडियो में हम पूरी घटना को बिल्कुल आसान भाषा में आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। इस पूरे विवाद के पीछे की असली वजह और पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमृत स्टेशन पर नया बदलाव। दोस्तों, मैनपुरी रेलवे जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नया और आधुनिक रूप दिया जा रहा है। 1905 में बने इस जंक्शन को अब पूरी तरीके से नया स्वरूप दिया जा रहा है। 50% से ज्यादा काम इसका हो चुका है, लेकिन निर्माण के शिलान्यास वाले शिलापट पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रेल मंत्रालय के आदेश पर मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे शिलापट से उर्दू भाषा को हटा दिया गया है। इसकी जगह सबसे ऊपर संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में। ये 121 साल बाद भाषा में किया गया बदलाव है। दोस्तों, शिलापट पर सबसे ऊपर रेल मंत्रालय भारत सरकार का लोगो है। नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ 26 फरवरी 2024 की तारीख लिखी गई है। सबसे पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और आखिर में अंग्रेजी में जानकारी दी गई है। उर्दू का कहीं नामो निशान नहीं है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि मुख्य भवन के ऊपरी हिस्से पर लगे स्टेशन के नाम की बोर्ड पर उर्दू भाषा अभी भी मौजूद है। यहाँ अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में मैनपुरी लिखा हुआ है, यानी सिर्फ शिलापट से उर्दू हटाई गई है। रेल मंत्रालय ने भाषा नीति में बदलाव करते हुए संस्कृत को प्राथमिकता दी है। सरकार का कहना है कि संस्कृत भारत की प्राचीन और मूल भाषा है, इसलिए सरकारी कामों में उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना का एक हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि मैनपुरी जंक्शन 1905 में बना था और फिर 2023 में इसे अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया। पुरानी इमारतों को तोड़कर नई आधुनिक सुविधाओं के साथ जंक्शन को तैयार किया जा रहा है। इसमें बेहतर वेटिंग हॉल, फूड प्लाजा, लिफ्ट, एस्केलेटर जैसी सुविधाएं होंगी। ये पहला मौका है जब रेल मंत्रालय ने शिलापट पर भाषा में ऐसा बदलाव किया है। पहले अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू का कॉम्बिनेशन आम था, अब संस्कृत को प्राथमिकता दी जा रही है। क्या है अमृत भारत स्टेशन योजना? दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे द्वारा देश के रेलवे स्टेशनों के आधुनिक कायाकल्प के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार कर चरणबद्ध तरीके से यात्री सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना है। इसके तहत स्टेशनों पर आसान पहुंच, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष, स्वच्छ शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, मुफ्त वाईफाई और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कियोस्क जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही स्टेशनों को शहर के दोनों हिस्सों से जोड़ने, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक कुल 1340 स्टेशनों को पुनर्विकसित कर लगभग 71,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। हाल ही के चरणों में अब तक 122 स्टेशन पूरे किए जा चुके हैं और 2026 के मध्य तक 1338 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास करने का लक्ष्य है। दोस्तों, मैनपुरी जंक्शन के अलावा अन्य अमृत स्टेशनों पर भी इसी तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव भारत की सांस्कृतिक नीति को दर्शाता है, जहां प्राचीन भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, ये संस्कृति और पहचान का प्रतीक भी होती है, जिस कारण सरकार इस बदलाव पर लगातार जोर दे रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या संस्कृत को जगह मिलना सही है या उर्दू को भी शामिल रखना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।